केस जीत गए, अब हमारी ये पेंशन हो जाएगी, हमारी ये बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। लग रहा है आप एएफटी में जीतने के बाद भी आपको हारना है। सैनिकों की लगातार हार, यानी सैनिक अपने न्याय के लिए तड़फड़ाया जा रहा है और सैनिकों के पक्ष में न्याय देने वाले न्यायाधीश की हालत है कि उनके आदेश को न सुना जाता है, न माना जाता है, न समझा जाता है। हाँ जी दोस्तों, यानी एएफटी का आदेश नहीं माना। एएफटी ने आदेश निकाला कि सेना के मेजर जनरल को कारावास का नोटिस जारी किया। हाँ जी दोस्तों, अब बात इतनी तनातनी आ गई, इस खबर को आपने पढ़ना है ताकि आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी कि हमारे लिए विशेष न्यायालय है जो सशस्त्र बल न्यायालय, जिसको आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल बोलते हैं, और इसकी बहुत सारी ब्रांच है। प्रिंसिपल ब्रांच दिल्ली में, हर एक स्टेट में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, मध्य प्रदेश का जबलपुर में, अलग अलग है। लेकिन होता क्या है कि हमारे बहुत सारे मामले हैं, पे एंड पेंशन के मामले हों, डिसेबिलिटी के मामले हों, और चाहे कम्यूटेशन के मामले हों, सारे मामले, नेशनल इंक्रीमेंट के मामले हों, जितने हमारे मामले हैं एएफटी में जाते ताकि हमें जल्दी डिसीजन मिल जाए। और जल्दी डिसीजन की वजह आप समझ सकते हो, ऐसे बहुत सारे मामले जो एएफटी ने उनके जवानों के हक में फैसला दे दिया, लेकिन एमओडी के अंदर बैठे हैं जो अधिकारी वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, यानी अवहेलना। एएफटी ने अदालती आदेशों की अवहेलना करने पर मेजर जनरल को कारावास का नोटिस जारी किया। अब कितनी विषम परिस्थिति है, गंभीर परिस्थिति है, आप देख सकते हो कि ये हाल है। यानी हमारे लिए न्यायालय है और हम फीस देते हैं, वकीलों को देते हैं, 2-2 साल का समय निकालते हैं, और जब फेवर हमारे पक्ष में आता है, डिसीजन हमारे फेवर में आता है, फिर होता क्या है, उसको कोई अवमानना, इंप्लीमेंट ही नहीं होता है, तो फिर हमारा भरोसा एएफटी पर रहेगा क्या? एएफटी का कोई वजूद रह गया है? इसका मतलब आप, ये खबर है, आप देखते हैं कि इसके ऊपर बड़ी फटकार लगाई है और बड़ी तनातनी हो गई है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी ने सेना मुख्यालय में तैनात एक मेजर जनरल से स्पष्टीकरण मांगा है कि एएफटी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उन्हें अवमानना के आरोप में जेल क्यों न भेजा जाए। उनसे कहा है कि आपको मन कर रहा है जेल भेज दिया जाए, क्योंकि आपने एएफटी के जितने भी डिसीजंस हैं एमओडी में आपने उनको इंप्लीमेंट नहीं किया है। एएफटी की चंडीगढ़ पीठ ने पाया कि कार्मिक सेवाओं के अतिरिक्त महानिर्देशक एडीजी के रूप में कार्यरत संबंधित अधिकारी को मामले की अद्यतन स्थिति दाखिल करने और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए जाने के बावजूद उन्होंने इस अदालत के आदेश की अवहेलना की। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ एएफटी कह रही कि मैंने इनको नोटिस दिया, हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं आए। इसका मतलब पूरी तरीके से खारिज किया। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि एडीजी पर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस न्यायालय के आदेशों की लगातार जानबूझकर अवहेलना करने, उनके आचरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें सिविल जेल में नजरबंद करने का आदेश क्यों न दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को तय की गई, यानी 4 सितंबर को डिसीजन, कहा कि मेजर जनरल को भेजेंगे जेल और इस तरह का आदेश देंगे। आप समझ सकते हो कि ये एएफटी एमओडी के अंदर आती है और एमओडी के बैठे अधिकारी इसको तवज्जो नहीं देते, तो फिर हमारे जवानों को न्याय कैसे मिलेगा? क्या फिर माननीय इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर या न्यायालय के अंदर या जो लॉ मिनिस्ट्री उसके अंदर जाना चाहिए? अब शायद इस बात की कवायद शुरू हो गई है। फरवरी 2024 में एडीजी को एएफटी के समक्ष लंबित मामले पर नवीनतम केस स्थिति जानकारी हेतु हल्फनामा दाखिल करने के लिए निर्देश दिया था। 8 अगस्त 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन इस स्थिति में हल्फनामा भी उन्होंने दाखिल नहीं किया। उन्होंने पाया कि जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में कोई जवाब भी नहीं दे रहे, ना ही अदालत में उपस्थित होते। उनकी ओर से अन्य अधिकारी द्वारा छूट मानने का अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। ना तो वो जवाब देते हैं कारण बताओ नोटिस का, ना ही वो आते हैं, तो इस प्रकार कैसे चलेगा? अधिकारी के आचरण से स्पष्ट है कि उनके समक्ष न्यायालयों द्वारा आदेशों का कोई सम्मान नहीं है। आज उनकी अनुपस्थिति का कारण कोई आधिकारिक प्रतिबद्धता बल्कि व्यक्तिगत आवश्यकता है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए उनके अधीनस्थ अधिकारी ने कई बार पूछे जाने के बावजूद इसका खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा ये हमारा कोई सम्मान ही नहीं है, और वो अधिकारी हैं वो नहीं आया, उनका एक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जब मैंने सवाल पूछा तो उसने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। पीठ ने फैसला सुनाया कि इस प्रकार अवमानना करता इस अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा का दोषी प्रतीत होता है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 71 के प्रावधानों के अनुसार दंडित होने का अधिकार है। कारण बताओ नोटिस का आखिर कोई जवाब नहीं दिया गया। 29 फरवरी 2024 को पारित आदेश के बावजूद हल्फनामा दाखिल नहीं किया, ना ही स्पष्टीकरण दिया गया। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों ने भी हाल ही में रक्षा मंत्रालय और सेना प्राधिकारियों के लिए विरुद्ध कठोर टिप्पणी की थी। उन्होंने न्यायालयों में विकलांग सैनिकों के पक्ष में सशस्त्र बल
अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध रिट या याचिकाओं की अपीलों को बढ़ा दी, जबकि ये आदेश पहले से ही मौजूदा निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत आते हैं। आप देख सकते हो कि भविष्य में आप किस तरह की उम्मीद कर सकते हो, यानी चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एएफटी एमओडी है कि मानती नहीं, उनको मानना नहीं है, उन्होंने वो आदेश नहीं मानने जो आपको जहां पैसे का फायदा होता हो। तो दोस्तों ये सच्चाई है, ये शायद आपको इस चीज को समझने से बहुत चीजें समझ लोगे कि यदि एएफटी में हम किसी चीज जाते हैं और एएफटी में हम 1 लाख खर्च करके हमारे पक्ष में एक बहुत बड़ा 3-4 पेज का लेटर आ जाता है, हम खुशी होकर के लड्डू बांट देते हैं और सबको बोल देते हैं कि हम एएफटी में केस जीत गए, अब हमारी ये पेंशन हो जाएगी, हमारी ये बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। लग रहा है आप एएफटी में जीतने के बाद भी आपको हारना है। सैनिकों की लगातार हार, यानी सैनिक अपने न्याय के लिए तड़फ रहा है, जा रहा है, और सैनिकों के पक्ष में न्याय देने वाले न्यायाधीश की हालत है कि उनके आदेश को न सुना जाता है, न माना जाता है, न समझा जाता है। तब अदालत को गुस्सा है, क्यों न इन्हें हमें सिविल जेल भेज दिया जाए और एक बड़े अधिकारी को जो इसका रैंक है मेजर जनरल। आपकी क्या राय है? धन्यवाद।